बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज कमाल का बजट पेश हुआ। पार्लियामेंट तो कहीं नजर ही नहीं आई, ना कौमी असम्बली, ना सेनेट, ना ऐवान, कोई भी नजर नहीं आया। वजीर आजम ने बंद कमरे में एक इजलास किया जिसमें वजीर खाना और उनके हवारी और दूसरे तीसरे सारे लोग उसमें शामिल थे। वहीं पर फैसला किया गया और कौम पर क़यामत ढा दी गई। पहले ही कौम छतों से महरूम है, कुछ बना नहीं सकती, ऊपर से हुकूमत ने जो है सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये कोई 13 शोबे हैं जिसमें तामीरात का शोबा भी है, आयल का शोबा भी है, सीमेंट भी है, सरिया भी है और दीगर चीजें हैं। उन पर उन्होंने 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। जबकि वजीर खजाना ने ट्वीट करके बताया कि जो 4% सुपर टैक्स है वो सब पर आयद होगा। अब इसके बाद महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। गो कि हुकूमत कह रही है कि चीन से उसको अरबों डॉलर मिल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत कौम का खून निचोड़ने के दर पे है। बिजली जो है वो आए दिन महंगी होती जा रही है। वजीर खजाना ने बता दिया है कि गैस भी और मजीद महंगी होगी। पेट्रोल पर हमने आपको बताया था, उस पर भी लेवी टैक्स आयद कर दिया गया है। पेट्रोल भी और महंगा होगा। अब ये सुपर टैक्स का जो ऐलान किया है, वजीर आजम कहते हैं कि अब अमीरों की बारी है तो वो कुर्बानी दें। बिल्कुल वजीर आजम की बहुत अच्छी बात है, हम उनसे इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो, क्या ही अच्छा हो, वो इसका आगाज अपने घर से करें। जी हां, जो मनी लॉन्ड्रिंग के उन पे केस बने हुए हैं, जो दौलत लूटी हुई है, जो लंदन में, सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में पड़ी हुई है, वो उसको वापस ले आए, उस पर सुपर टैक्स अदा करें, सारी दौलत ले आए तो खजाना भर जाएगा। ना हमें चीन से पैसे लेना पड़ेंगे, ना हमें IMF से पैसे लेना पड़ेंगे, ना हमें वर्ल्ड बैंक की जानिब जाना पड़ेगा, ना हमें सऊदी अरब की जानिब जाना पड़ेगा। मुल्क की कौम का आखिर ये हुक्मरान कब तक खून चूसते रहेंगे? ये जोंक की तरह लगे हुए हैं हुक्मरानों की सूरत में, अवाम के लिए एक नासूर हैं। अवाम इस वक्त बिल्कुल पैदल चलने पर मजबूर हो चुकी है। 234 रुपए लीटर पहले ही तेल हो रहा है और उस पर सोने पर सुहागा ये कि हुकूमत कह रही है कि हमारे यहाँ पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल सस्ता है, बिल्कुल सस्ता होगा और खित्तों से, मगर आप अपने रुपए की वैल्यू देखें। अगर एक दिन 3 से 4 रुपए डॉलर कम होता है तो अगले दिन ही बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर आपके आ गए हैं, चीन से कर्ज मिल गया है, लेकिन जो डॉलर महंगा हुआ, जो आपके कर्जों में अरबों खरबों का इजाफा हो गया, जो आपके उससे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए, उसका कौन जवाब देगा? अब एक शुनीद ये भी है कि मुफ्ता इस्माइल जो हैं उनको जो है ओहदे से हटाया जाएगा और उनकी जगह इसहाक डार तशरीफ वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि इसहाक डार और नवाज शरीफ क्या साथ वापस आते हैं या अलग अलग वापस आते हैं। नवाज शरीफ तो अभी आते नहीं है। अब बात हो रही थी सुपर टैक्स की। सुपर टैक्स तो इन्होंने लगा दिया है, मगर क्या ये अपने घर से उसका आगाज करेंगे? जो अरबों खरबों रुपया कमाया हुआ है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? वैसे तो वजीर खजाना कहते हैं कि जो है नवाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पर भी जो है वो टैक्स आयद कर दिया है। वो खुद भी टैक्स देंगे, वो शहबाज शरीफ भी देंगे, उनके वुज़रा भी देंगे। मगर जिस हिसाब से मुल्क को लूटा खसूटा गया है, क्या 30 सालों में उस टैक्स का हिसाब होगा? हम ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो आज से 30 साल पीछे से सुपर टैक्स लगाए और सुपर टैक्स आयद करे उन बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों पर जिन्होंने इस मुल्क को भंबोड़ डाला है, जिन्होंने इस मुल्क को गिद्धों की तरह नोचा है, जिसका खजाना लूट लिया गया है। वो रकम अदा करें, वो पैसे दें, वो टैक्स अदा करें। कौम बेचारी तो एक माचिस की डब्बी तक खरीदती है, उस तक पर टैक्स देती है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लेकिन हुकूमत के VVIP रूट आप देख लें। अगर एक कोई वजीर जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या वजीर दाखिला जा रहा है तो उसके आगे पीछे आप देख लें कि गाड़ियों का एक जम्मे गफीर होता है, एक हुजूम होता है। अवाम को जलील करते हैं और एक बंदे के पीछे हजारों लीटर तेल फूंक दिया जाता है। ये हैं वो गरीब मुल्क के हुक्मरान
जी हां, जब IMF से मुआहिदा करने गए थे उस वक्त भी ये वहां के आला तरीन होटलों में ठहरे थे, जिस पर IMF ने एतराज भी किया था कि आपके पास तो पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, कर्ज लेने आए हैं, भीख मांगने आए हैं और फिर भी इतने बड़े होटलों में रह रहे हैं, इनके अल्ले तल्ले आप खत्म नहीं होते। अब तो हम ये कहते हैं कि अभी तो ये सुपर टैक्स अवाम पर लगाया गया है, अभी अवाम थोड़े से दिन और सब्र करे, इसके बाद सुपर डुपर टैक्स लगाया जाएगा। इधर ये कहते हैं कि इमरान खान पर जो उसने लॉन्ग मार्च किया था उसके तोड़ फोड़ के सिलसिले में जो है 15 मुकदमात कायम किए गए हैं और उन्होंने अपने जमानत कराने के लिए मुचलकों पर साइन कर दिए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के सूबाई वुज़रा कह रहे हैं कि PTI पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात दर्ज करने की तजवीज़ है। इन मुकदमात के दर्ज करने के लिए वो किसी भी इदारे से कोई इजाजत नहीं लेंगे क्योंकि वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। नून लीग अभी तक अपोजिशन के हवाले से सीधे पैराई पर चल रही है, लेकिन ये हम बात बता देते हैं, बिल्कुल सच्ची और खरी बात है कि इमरान खान ने जो 3.5-4 साल जाया किए उन्होंने क्या किया। अगर इनमें से किसी 1, 2, 4, 5 लोगों को भी सजा दी होती तो आज ये हालात ना होते। गो के गुलाम दस्तगीर खान कहते हैं कि उनकी सियासत दफन होने जा रही थी, इसी वजह से रजीम चेंज का प्लान आया है ताकि ये लोग बच सके, लेकिन इसमें कुछ गलती इमरान खान की भी थी। उसमें तमाम इदारे, तमाम रजीम चेंज करने वाले, तमाम एस्टेब्लिशमेंट जो लोग भी हैं, उस वक्त इमरान खान को मुकम्मल हिमायत हासिल थी, लेकिन इमरान खान NRO से ही ना निकले। 3.5-4 साल यही कहते रहे कि ये NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, और अब कहते हैं कि NRO 2 दे दिया गया है। अगर आप उस वक्त चाबिकदस्ती से काम करते और इन मनी लॉन्डर को, पैसा लूटने वालों को, खजाने पर डकैती मारने वालों को अगर कैफर किरदार तक पहुंचा देते तो शायद आज इन हालात का सामना ना करना पड़ता, ना इतनी महंगाई होती, ना इतना पेट्रोल महंगा होता, ना इतना गंदम महंगा होता, ना इतना आटा दाल चीनी महंगी होती, क्योंकि तहरीक इंसाफ रशिया की जानिब जा रही थी और उसने वहां से पेट्रोल और गंदम का मुआहिदा करने जा रही थी कि उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। बहरहाल आने वाले दिनों में अवाम तैयार रहे, सुपर डुपर प्लस टैक्स भी और लगेंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका भी और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।